केंद्र ने अकाली दल की सहमति से तैयार किया कृषि कानून, कहा अमरिंदर सिंह ने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों को डबल क्रॉसिंग करने के लिए श्रोमणी अकाली दल पर तीखा हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कृषि कानूनों को अकाली दल की सहमति से तैयार किया गया है। यूपी फतेह के लिए ओवैसी का नया गेम प्लान, मुसलमानों से लगाएंगे ओम के नारे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नया गेम प्लान तैयार किया है। इस गेम प्लान के तहत उन्होंने ओम का फॉर्मूला इजाद किया है। ओवैसी की मंशा ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से ओम का जयकारा लगवाने की है, यानी जितनी तेजी से गूंजेंगे ओम का नारा, उसी रफ्तार से ओवैसी पर होगी मुस्लिम वोटों की बारिश। खास बात यह है कि ओम का जयकारा लगाने से इस बार कट्टर मुसलमानों को भी कोई गुरेज नहीं होगा। राज जन्मभूमि प्रार्थना के साथ सिसोदिया संजय सिंह ने किया आपके अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने यहां राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। दोनों नेता मंगलवार को फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का भी नेतृत्व करेंगे, जो 18वीं सदी के नवाब शुजाउद्दौला के मकबरे से शुरू होकर शहर के गांधी पार्क में समाप्त होगी। अफगानिस्तान में इकोनॉमी की टूटी कवर, बंदूक की खेती करने वाले तालिबानी नहीं जानते कैसे उगाए रोटी। अफगानिस्तान में तालिबानी राज वापस आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। वैसे तो गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कई बड़े देशों से मदद का हाथ मांगा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि तालिबान उस मदद को गोली बारूद में इस्तेमाल करता है या अपने देश की भूखी जनता का पेट भरने में। इजराइल और फिलिस्तीन में एक बार फिर टकराव, गाजा पट्टी पर कई ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर टकराव की स्थिति बन गई है। गाजा पट्टी पर दोनों ओर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा रहे हैं। सोमवार की रात गाजा पट्टी पर इजराइल सेना ने फिलिस्तीनी संगठन हमास पर एक साथ कई ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। गाजा पट्टी पर हुए इन धमाकों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच थमी जंग की चिंगारी भड़क उठी है। गाजा पट्टी एक बार फिर दोनों देशों के बीच जंग का मैदान बन गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन भी कोई बदलाव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों के करीब 10 दिनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 8वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले रविवार को इन दोनों की कीमतों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई थी। मध्य प्रदेश में नौकरियों का खुला पिटारा, शिवराज का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही 1 लाख लोगों की नौकरी देंगे, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ पहुंचने और इस यूनिवर्सिटी को खोले जाने को लेकर राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को प्रचारित कर रही है, उसमें कहा जा रहा है कि वह उन लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों में भुला दिया गया।